हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज एंड परसेंटाइल के बारे में। देखिए, काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम लोग परसेंटाइल को परसेंटेज ही समझने लगते हैं, जबकि देखा जाए तो परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। यानी एक तरीक़ा से देखें तो परसेंटेज जो है आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, बट परसेंटाइल जो है सीधे आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता है। मार्क्स पर तो डिपेंड जरूर करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो थोड़ा सा सही से आप इसको समझिएगा, हम एक एक चीज़ को इसमें अच्छा से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि आउट ऑफ 100, यानी 100 में हम लोग देखते हैं कि मेरा क्या पोजीशन है, यानी 100 में मेरा कितना मार्क्स आया है, उसको हम लोग परसेंटेज में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लेते हैं कि कोई 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम कितने का हुआ? 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। और इस 500 मार्क्स में मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आपको कितना मार्क्स मिला, तो 400 मार्क्स मिला। तो उस सिचुएशन में परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं न्यूमरेटर में ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स बाई क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स, यानी टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और इंटू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 100, और ये टोटल किस में आता है, तो आपका परसेंट में आता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका ऑप्टेन मार्क्स जो है यहाँ पे कितना है, तो 400 है। टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, तो 500 का, इंटू यहाँ पे क्या डालेंगे 100% में लाने के लिए। ठीक है, ये 00 से 00 कटेगा, ये आपका कटेगा 80 टाइम्स में, यानी कितना आ गया, तो 80% आ गया। ठीक है, यानी आपका जो मार्क्स है ये कितना परसेंट है, तो 80% है। 80% इंडिकेट क्या करता है कि 100 मार्क्स में आपका कितना है, तो 80 है। यानी यहाँ पे 500 मार्क्स में कितना है, तो 400 है। तो अगर उसको हम लोग 100 पे देखें तो 100 में आपका कितना है, तो 80 है, यानी लिख सकते हैं 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ, यानी आपका 500 का हुआ, 600 का हुआ, जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है। उसमें जितना मार्क्स आपको मिला है इसको न्यूमरेटर में रखना है, और इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। यानी अगर आपके मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो इससे किसी और स्टूडेंट से हमको मतलब नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपको कितना मार्क्स आया, आप खुद से अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको किसी और डाटा से कोई मतलब नहीं होता है। बट परसेंटाइल में ऐसा नहीं है। परसेंटाइल में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे 80% मार्क्स आया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका परसेंटाइल 80% ही होगा। 80% से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और 80% से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी परसेंटाइल जो है स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बाकी स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम हुआ, कोई एग्ज़ाम में जैसे देखिएगा कि जब भी एग्ज़ाम होता है तो रजिस्ट्रेशन जो है काफ़ी अच्छा खासा स्टूडेंट कर देते हैं। बट जनरली देखा जाता है कि एग्ज़ाम जब होता है तो उतने सारे स्टूडेंट जो है अपीयर्ड नहीं हो पाते हैं। तो मान लेते हैं कि 1000 जो है स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी इतने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया। इस 1000 स्टूडेंट में मान लेते हैं कि 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए। इसमें 900 स्टूडेंट जो है क्या किए, एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए। अब आपको पता करना है परसेंटाइल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज, तो आपका परसेंटेज कितना है, तो आपका परसेंटेज जो है 80% है। यानी आपको मार्क्स कितना मिला है, तो 80% मिला। अब देखना है कि देखिए 1000 से अब हमको मतलब नहीं है। 1000 जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गया, यानी 1000 स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन किया एग्जाम देने के लिए, बट पता चला कि नहीं एग्जाम में जो है 900 स्टूडेंट ही अपीयर्ड हो पाया, यानी 100 स्टूडेंट जो अपीयर्ड नहीं हो पाया। तो हमको अपीयर्ड स्टूडेंट से मतलब है, यानी जितना स्टूडेंट एग्जाम दे रहा हमको उतना ही से मतलब है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी हमको इसी डाटा से मतलब है। अब इस डाटा में देखा जाएगा कि कितना ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 80% से कम है। तो ये डाटा आपको पता नहीं चल पाएगा। जो एग्ज़ाम लेता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके पास सारा डाटा रहता है कि हमारे पास 70% से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, या फिर हमारे पास 80% से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, उसके पास सारा डाटा रहता है। तो आपको देखना होगा
यानी उसको देखना होगा जो परसेंटाइल निकालना चाहता है कि 80% से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि 80% से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 700 स्टूडेंट हैं। अब हमको निकालना है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल निकालने के लिए हम देखेंगे कि 80% से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो 80% से कम मार्क्स लाने वाले आपका 700 स्टूडेंट होगा बाई टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट यानी कि 900 और इनटू आपका क्या आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ से 00 से 00 कटेगा तो बचेगा आपका 700/9। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 700 में 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63, फिर यहाँ से 70 9 7 जा 63, यहाँ फिर आपका 7 आ जाएगा, डेसिमल डालेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 9 7 जा 63, ऐसा आगे ही कंटिन्यू करते रहेगा 7 7 करके। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 77.78 परसेंटाइल हो गया। यानी देखिए आपका मार्क्स जो है कितना था, तो 80% था। परसेंटेज में देखें तो 80% था, बट परसेंटाइल कितना आ गया, तो 77.78 आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज जो है कभी भी 100 को पार नहीं कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 500 का एग्ज़ाम हुआ तो 500 में मैक्सिमम 500 मार्क्स ला सकते हैं। तो 500/500 कटेगा 1 × 100 यानी आपका मार्क्स 100% हो गया। परसेंटाइल का बात करते हैं तो परसेंटाइल में मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका 80% है, ठीक है, और मान लेते थोड़ा देर के लिए मैथ है, कुछ भी माना जा सकता है कि 80% आपका मार्क्स और टोटल स्टूडेंट का मार्क्स मान लेते थोड़ा देर के लिए कि 80% हो गया। जैसे 900 स्टूडेंट अपीयर्ड हुआ और 900 में 900 का मार्क्स 80% हो गया, तो उस सिचुएशन में दोनों डाटा मैच कर जाएगा, यानी आपका परसेंटाइल 1 हो जाएगा। जनरली ऐसा 100 हो जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि परसेंटाइल का पॉसिबिलिटी होता है 100 तक, यानी 100 से ज़्यादा परसेंटाइल नहीं हो सकता, ये भी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। परसेंटेज और परसेंटाइल बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ है। परसेंटेज जो है सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आया है, आप उसे अपना खुद का परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन परसेंटाइल के लिए डिपेंड करता है कि आपसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसको भी देखा जाता है। यानी इससे ही ज़्यादा कम बराबर कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो परसेंटाइल को एक बार फिर से देखिए। परसेंटाइल के लिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने हैं और उस रजिस्टर्ड स्टूडेंट में अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हैं। आपको मतलब है अपीयर्ड से, आपको इस डाटा से मतलब नहीं है। अब आपको देख लेना है कि आपका परसेंटेज कितना है। मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम में जो है 90% आया है, 90% आपको मार्क्स मिला है। अब आपको देखना है कि 90% से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि 90% से कम मार्क्स लाने वाले 800 स्टूडेंट हो गए। 90% से कम मार्क्स लाने वाले 800 स्टूडेंट हो गए और अपीयर्ड स्टूडेंट जो है, मतलब जो एग्ज़ाम दिए, ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए, तो 1000 हो गए, ऐसे हम सपोज कर लिए, और इंटू 100। यानी फिर से समझिए, अपीयर्ड स्टूडेंट को हमने 1000 माना, हमको अपीयर्ड स्टूडेंट से ही मतलब है, और उस अपीयर्ड स्टूडेंट में 90% से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 800 है, और इंटू 100 कर देंगे। 00 से 00 कटेगा, फिर 10 से 10, यानी परसेंटाइल कितना आ गया, तो 80 आ गया। ठीक है, यानी आपका खुद का परसेंटाइल निकालना है, तो इसके लिए आपसे कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट को डिनोमिनेटर में रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, इससे आपके मार्क्स का परसेंटाइल निकल जाता है। परसेंटाइल का मतलब होता है एक तरीका से रैंक, यानी आपका रैंक क्या है। परसेंटाइल इंडिकेट क्या करता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि परसेंटाइल कितना आया, तो 80 आया। इसका मतलब है कि अगर 100 में इस डाटा को देखा जाए तो 100 में 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रैंक जो है, यानी जिनका मार्क्स जो है आपसे कम है, यानी आप जो है कहाँ हुए, तो टॉप 20 में हुए। बात को फिर से समझिए, मान लेते हैं कि परसेंटाइल अगर 60 आ गया, आपका परसेंटाइल कितना आ गया, तो 60 आ गया, तो इसका मतलब है कि 100 में 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स आपसे कम है। तो आप कहाँ हैं, तो देखिए 100 से 60 को माइनस कर लीजिएगा तो 40, यानी आप टॉप 40 में हैं, यानी टॉप 40 में आप प्रेजेंट हैं। मान लेते हैं कि आपका परसेंटाइल 90 आता है, तो इसका मतलब है कि 100 में आउट ऑफ 100 में 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स आपसे कम है, तो आप कहाँ हुए, तो टॉप 10 में हुए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।